वेलकम बैक टू माय चैनल। फिल्म की शुरुआत में हम एक 17 साल लड़की बेला को देखते हैं। उसकी पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है। ये अपनी मॉम के साथ रहती है। उसके बाप का नाम चार्ली है। ये पुलिस ऑफिसर हैं। बेला की मॉम ने फिल नामी एक बेसबॉल प्लेयर से शादी कर ली है। उसकी मॉम को अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना पड़ता है और बेला अकेली हो जाती है, इसलिए वो अपने डैड के पास शिफ्ट हो रही है। बेला जब अपने फादर के घर जाती है तो वहाँ वो अपने फादर के दोस्त बिली और उनके बेटे जैकब से मिलती है। यहाँ बिली और चार्ली आपस में क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपस में मजाक करते हैं। यहाँ जैकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है। वो इस ट्रक पर रोजाना स्कूल जाती है। ये क्यूलैंड इंडियन रिजर्वेशन में रहते हैं जो फोक्स के नजदीक है। अब हम देखते हैं कि बेला स्कूल जाती है और न्यू फ्रेंड्स बनाती है। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है और तभी वहाँ कलिंस फैमिली आती है, जिनमें एमिट, रोजलीन, एलिस और जैस्पर हैं। बेला की फ्रेंड इनके बारे में बता ही रही होती है कि वहाँ एडवर्ड आता है जो कि कलिंस का आखिरी मेंबर है और सबसे प्यारा भी। वो बेला को बताती है कि ये फैमिली बहुत अजीब है, ना किसी के साथ बात करते हैं और ना ही किसी के साथ कहीं जाते हैं, बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। बायोलॉजी की क्लास में बेला जाती है तो वो एडवर्ड के साथ बैठती है। सारी क्लास के दरमियान एडवर्ड वियर्ड बिहेव करता है, जैसे बेला कोई और मखलूक हो। वो उसे इग्नोर करता है। ये देखकर बेला को बहुत गुस्सा आता है। जब वो घर आती है तो रात को भी वो एडवर्ड का ये बिहेव नहीं भूल पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं कल जाकर एडवर्ड से फेस टू फेस बात करूंगी और पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में जाती है तो एडवर्ड नहीं आता। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। वो रोज उसका वेट करती है लेकिन वो स्कूल नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बिल्डिंग देखते हैं। उसमें एक आदमी भाग रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फिर दो आदमी आते हैं और उसे मार देते हैं। और बेला के फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। वो उसे कहते हैं कि खाने के टेबल पर मेरा वेट ना करना, पास ही एक मर्डर हो गया है। वो जानवरों ने एक इंसान का मर्डर किया है। मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। एक दिन जब वो बायोलॉजी की क्लास में जाती है तो सामने एडवर्ड बैठा होता है। बेला हैरान हो जाती है कि वो इतने दिन बाद आया। बेला उससे बात नहीं करती बल्कि वो खुद बेला से बात शुरू करता है और दोनों आपस में अच्छे अंदाज में बात करते हैं। जब वो क्लास से बाहर आते हैं तो बेला उसे बताती है कि मैं अपने डैड के पास शिफ्ट हुई हूँ। इस दौरान बेला नोट करती है कि एडवर्ड की आइज का कलर चेंज हो रहा है। इससे पहले कि बेला उससे कुछ पूछती वो चला जाता है। छुट्टी हो जाती है और बेला अपने ट्रक में घर जाने वाली होती है तो तभी एक तेज रफ्तार कार आती है। वो उसे हिट करने ही वाली होती है लेकिन पता नहीं कहां से एडवर्ड आ जाता है और बेला को बचा लेता है। वो हिट करने वाली कार को बस एक हाथ से रोक लेता है। वो देखते हैं कि उसमें डेंट पड़ गया है। बेला हॉस्पिटल में एडवर्ड के फोस्टर डैड को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे एडवर्ड ने उसकी जान बचाई। वो भी वियर्ड एक्ट करते हैं। ये देखकर बेला परेशान हो जाती है। वो एडवर्ड को कलन और रोजलेन से बात करते हुए देख लेती है। वो एडवर्ड को बुलाती है और फिर पूछती है कि उसने ये सब किया और कैसे किया, तो वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। उसके बाद बेला एडवर्ड की तरफ खींची चली जाती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। बेला को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन एडवर्ड उससे बात करता है तो वो कहती है कि हम एक बीच पर पार्टी के लिए जाएंगे, तुम भी वहां आ जाना। वो सब बीच पर जाते हैं और एडवर्ड का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आता। वहाँ जैकब और उसके फ्रेंड भी आते हैं। जैकब बेला को कहता है कि कलिंस यहाँ नहीं आ सकते, एडवर्ड नहीं आ सकता। वो उससे पूछती है कि क्यों, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली का वुल्फ्स के साथ लिंक था। कलिंस और वुल्फ्स दोनों में डिफरेंट थे। कलिंस और वुल्फ्स एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे और ये बीच वाला एरिया वुल्फ्स का है। बेला एडवर्ड के बारे में मजीद पूछती है लेकिन वो उसे जवाब नहीं देता। फिर बेला घर आती है और इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। बेला रात को बुक लेने के लिए अकेले घर से बाहर जाती है। उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बच पाती। तो तभी वहाँ एडवर्ड की एंट्री होती है और उसे बचाकर वहाँ से उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बेला फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। वो उससे कहता है कि मैं हर किसी का ब्रेन रीड कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं रह सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा था कि तुमसे दूर रहूंगा लेकिन जब तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी तो मुझे आना पड़ा। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है। बेला घर आकर फिर से इंटरनेट पर रिसर्च शुरू करती है। उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। नेक्स्ट डे बेला एडवर्ड को माउंटेन के ऊपर लेकर जाती है ताकि आमने सामने बात कर सके और पूछ सके कि ये सब क्या है। वो उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकते।
फिर वो उसे माउंटेन्स के टॉप पर ले जाता है और सनलाइट से चमकती हुई अपनी बॉडी दिखाता है। वो उसे बताता है कि मैं ऐसी वैम्पायर फैमिली से हूँ जो सिर्फ खून पीते हैं। वो उसे ये भी कहता है कि मैंने काफ़ी साल तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम सबसे डिफरेंट हो, मैं तुम्हारे अलावा सबका ब्रेन रीड कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को साथ लेकर स्कूल जाता है। वो बहुत खुश होते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ कलन्स भी इस सब से खुश नहीं थे। वो बेला को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है कि मिस्टर कलन ने इन सब को बचाने के लिए वैम्पायर बनाया। इन सब के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। एलिस फ्यूचर देख सकती है और एडवर्ड माइंड रीड कर सकता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। रोजली बेला के आने से खुश नहीं होती। उसे लगता है कि फैमिली सीक्रेट्स सबको पता चल जाएंगे। फिर एडवर्ड उसे रूम में ले जाता है। वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एडवर्ड बेला के पास जाता है तो उसे ब्लड की थर्स्ट होने लगती है। वो उससे दूर हो जाता है। फिर वो सारी रात उसे देखता रहता है। टाउन में दिन ब दिन वैम्पायर हंट बढ़ रहा था। सब लोग बहुत परेशान हैं। फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को लेकर उसके घर जाता है। उसके फादर से परमिशन लेता है उसे अपने घर रहने की। यहाँ बेला कलिंस के साथ है और वो जंगल में बेसबॉल खेल रहे हैं। तो तभी वहाँ विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट आ जाते हैं। वो बेला को एडवर्ड के साथ देखते हैं। ये वही वैम्पायर्स हैं जो फॉक्स में हंट कर रहे हैं। जेम्स बेला पर अटैक करने लगता है लेकिन कलिंस उसे बचा लेते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर करते हैं। ये देखकर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है। वो बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है, वो अपने रास्ते से कभी नहीं हटेगा, हमें उसे मारना होगा। बेला घर जाती है और अपने फादर से झूठ बोलती है कि मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके फादर को नुकसान पहुंचे। वो उन्हें हर्ट करके एडवर्ड के घर आ जाती है। वहाँ वो लोग प्लान तैयार करते हैं। एलिस बेला को साथ ले जाती है। रोजलिन बेला की जैकेट पहनती है और जगह जगह उसकी सेंट छोड़ देती है ताकि जेम्स बेला का पीछा करते हुए वहां आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो वहां आ जाता है। उसे इनका प्लान पता चल जाता है और वो भाग जाता है। कलिंस का प्लान था कि वो जेम्स को ट्रैप करके हंट करेंगे लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है। जेम्स बेला के स्कूल के रिकॉर्ड से उसके घर का एड्रेस लेता है और फिर बेला को कॉल करता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है और वो इससे अकेले मिलने के लिए स्टूडियो आने का कहता है। बेला उसकी बात मान जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो सेफ हैं। ये जेम्स की चाल थी। वो बेला को टॉर्चर करने लगता है, उसे धक्का देता है, उसका सर दीवार के साथ लगता है। तो तभी वहां एडवर्ड आ जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। वो जेम्स को दूर फेंक देता है और बेला को वहां से लेकर जाने ही वाला होता है कि जेम्स उड़कर आ जाता है और बेला को बाइट करता है। एडवर्ड जेम्स को पकड़ लेता है और इन दोनों के दरमियान फिर से फाइट होने लगती है। बेला मिरर्स के ऊपर जाकर गिरती है। फाइट बहुत शदीद होती है। तो तभी वहाँ कलिंस आ जाते हैं और जेम्स को मारकर जला देते हैं। एडवर्ड बेला के पास आता है और उसकी कलाई पकड़कर जहर बाहर निकाल देता है। बेला को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि बेला की लेग टूट चुकी है। जैकब बेला से मिलता है, उसे कहता है कि वो एडवर्ड से दूर रहे। एक पार्टी में बेला और एडवर्ड रोमांटिक डांस करते हैं। बेला उससे कहती है कि मुझे भी वैम्पायर बना दो लेकिन एडवर्ड नहीं मानता। विक्टोरिया बेला पर नजर रखी होती है ताकि जेम्स की मौत का बदला ले सके।